रहता है फेवरेट हमेशा टॉपिक रहता है सर, फिर इतना सब होने के बाद बताओ ना कट ऑफ क्या जाए। वापस बोलता हूँ, मुझे लगता है कल की वीडियो में डिटेल में बोला, वापस उनके पास सबसे ज्यादा बच्चे तो उनका ऑथेंटिकेशन, उनका जो प्रेडिक्शन रहेगा, तुक्का उनका कि रैंक कितना जाएगा वो सही होगा। बट वो सही अभी क्यों नहीं होने की चांस। कोई भी करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आपको पता करना है कि बीएमएस अच्छा कि बीएचएमएस अच्छा, बीएमएस में कौन से कॉलेज से करने का फायदा है, बीएमएस को मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट किन किन राज्यों में, क्या बीएमएस एमबीबीएस जितना कमा सकता है, क्या बीएमएस और बीडीएस में कॉलेज डिपेंड करता है, मतलब बीडीएस अच्छे कॉलेज से और बीएमएस ऐसे ही कोई कॉलेज से लीक हुआ पेपर 680 से ऊपर वाले जितने बच्चे आएंगे उसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास एटलीस्ट 50% बच्चों के पास पेपर होने की संभावना है। मैं नहीं बोल रहा कहीं होते हैं रैंक प्रेडिक्टर्स, कैसे अनुमान लगाते हैं रैंक को प्रेडिक्ट करने वाले लोग। खास करके एक फ्रॉड के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे फ्रॉड होता है। रैंक मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लोगों तक पेपर नहीं पहुंचाता या फिर लीक नहीं हुआ था, हम तक नहीं आया, तो 550 से कम जिनका स्कोर बन रहा उनकी रैंक स्टेबल रहेंगी, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा वाला प्रेडिक्ट कर लो, ताकि बच्चे डर के ड्रॉप का प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले नीट 2027 का। और जो ये कर रहा है उनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको समझा रहा हूँ कि प्रेडिक्टर्स कैसे काम करते हैं। आप क्यों अभी मैं हर स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि आप चिल करो चिल करो चिल करो, रिजल्ट का वेट करो, पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ पैनिक मत करो। स्कोर जो इस बार 519 518 554 बन रहा वो अगले साल उतना भी बनेगा कि नहीं, और इस बार जैसे प्रेस्टिजियस एटलीस्ट बीएमएस बीडीएस को मिल सकता, अगले बार पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं। रीनीट 2026 मुझे जितना याद है अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर, कंट्रोवर्शियल ना सिर्फ पेपर के टफनेस लेवल के मामले में बल्कि कंट्रोवर्शियल कट ऑफ के डिस्कशंस को लेकर। मार्क एक बच्चे ने पेपर दे के आ गया, बट उसके मार्क एक और रैंक अनेक। थंबनेल अगर आप देख पा रहे तो मैंने थंबनेल पे क्या लिखा हो, रैंक प्रेडिक्टर्स की हकीकत। कितने सही होते हैं रैंक प्रेडिक्टर्स, कैसे अनुमान लगाते हैं रैंक को प्रेडिक्ट करने वाले लोग। खास करके एक फ्रॉड के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे फ्रॉड होता है रैंक प्रेडिक्टर्स के नाम पे, कैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी ड्रॉपर्स वाली बैचेस को भरने के लिए हाई रैंक बताते हैं। एक और चीज़, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है या सिर्फ 2026 में ही हो रहा है कि रैंक को जानबूझ के बेकार वाला प्रेडिक्ट कर लो ताकि बच्चे डर के ड्रॉप का प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले नीट 2027 का, और जो ये कर रहा है उनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बड़ा फिर फायदा हो। So hello dear students, welcome to the world of DNA. Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC. I am ex-Bansal Kota and ex-Bakliwal faculty Zoology. I am director at Doctors NEET Academy, that is DNA. हम लोग सोलापुर महाराष्ट्र बेस्ड है। जो लोग सोलापुर से, मुझे आजकल बहुत क्वेरीज आ रही सोलापुर वालों के लिए, तो मैं एक पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में बताता चलो, अगर सोलापुर या महाराष्ट्र से कोई हम तक मिलने आना चाह रहा है, आज भी मुझे लगभग 20-30 लोग का मैसेज आया कि मिलना है तो कहाँ मिल सकते, तो आप सिंपली क्या कीजिए, गूगल पे डॉक्टर यूनुस खान नीट या फिर डॉक्टर यूनुस खान सोलापुर इतना आप सर्च करिए, आपको वहाँ पे मेरा डॉक इंडिया मतलब डॉक्टर्स का एक प्रोफाइल है, डॉक इंडिया का प्रोफाइल खुलेगा, वहाँ पे मेरा एड्रेस, मेरे कॉन्टैक्ट्स और बाकी सब चीज़ें, मेरी डिटेल वहाँ पे है। बाकी और लोग जो अलग अलग स्टेट से है दूसरे, उनको भी अगर हमारे बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे सिंपली डॉक्टर यूनुस खान, YOUNUS, यूनुस खान नीट या फिर सोलापुर, आपको डॉक इंडिया का मेरा प्रोफाइल दिखेगा, वहाँ पे आपको फिर सब कुछ और मिल जाएगा। एक और चीज़, आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हमारे वीडियोस को व्यूज़ भी काफ़ी इम्प्रूव हुए। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने व्यूज़ के लिए कभी वीडियो नहीं बनाया। मेरा टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचूँ, कम से कम उनके संसाधन को मैं यूज़ करके उनका भला करूँ। तो मुझे व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं। आप जाके देखना, पिछले 6 महीने से मेरा यूट्यूब चैनल बंद था। अगर व्यूज़ के लिए ही मैं वीडियोस करता तो तब मैं यूट्यूब बंद नहीं करता। आप जाके देखो, 6 या 7 महीने मेरा यूट्यूब पूरी तरीके से बंद था, एक भी वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया। तो ये हम वीडियोज़ के व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे वीडियो। जो लोग हमसे DNA व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको पता है, उन्होंने मुझे अभी तक अनलिमिटेड क्वेरीज पूछी है। मैं लगभग 600 से 700 क्वेरीज का रोज़ आंसर दे रहा हूँ। आपको भी अगर हमारे चैनल से जुड़ना है तो प्लीज़ आप अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी और अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इस नंबर पे मुझे 3 चीज़ें, क्या क्या बोला मैंने, आपका स्टेट कहाँ से आप हो, आपका स्कोर कितना बन रहा और आपकी कैटेगरी क्या है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एक चैनल में व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ाऊंगा। आपके जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल या फिर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से 100% वो मैं अटेंड करने की कोशिश करूंगा। अभी हमारे 3 चैनल है, चैनल 1, 2, 3 व्हाट्सएप के ग्रुप्स,
तीनों में लगभग हजार यानी कि 3000 लोग हो गए। अभी चौथा एक आखिरी चैनल बनेगा, 4000 लोग होने के बाद हम एंट्रीज बंद कर देंगे। चलो वापस आता हूँ थंबनेल पे अपने वीडियोस की तरफ। जैसे आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ रैंक प्रेडिक्टर्स की हकीकत। क्या हकीकत, मैंने क्यों ऐसा बताया अभी देखो, सोच के देखते हैं अपन। 720 में से 720 16 बच्चे आ रही है तो कंफर्म हो गया, चलो छोड़ देते हैं उनको। 600 मुझे बहुत लोग पूछ रहे सर 680 रैंक क्या बनेगी, 690 रैंक क्या बनेगी, 700 रैंक क्या बनेगी। अभी देखो रैंक प्रेडिक्टर्स काम कैसे करते हैं। चलो बात करते हैं अपन नाम लेके। एलन इंस्टीट्यूट जो है उसके पास उसका अपना बड़ा डेटाबेस है, बराबर है। उसके पास बहुत सारे बच्चों के अभी तक रिस्पांस आए होंगे कि इतनों के इसका इतना स्कोर आ रहा है, इसका इतना स्कोर आ रहा है, इसका इतना स्कोर आ रहा है। मैं सिंपली आपको एक चीज़ से समझाता रैंक प्रेडिक्टर काम कैसे करते। तो यहाँ पर लिखते हैं हाउ रैंक प्रेडिक्टर को आरपी लिखता हूँ मैं, हाउ रैंक प्रेडिक्टर वर्क्स, कैसे ये काम करते हैं। चलो मैं आपको यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें बताता हूँ मैं। कोचिंग ए, कोचिंग बी और कोचिंग सी। 3 मैंने यहाँ पे कोचिंग अलग अलग कोचिंग क्लासेस के ये लिखा हूँ। आप यूट्यूब चैनल भी मान सकते हैं। यूट्यूबर्स जो है, यूट्यूबर ए, यूट्यूबर बी और यूट्यूबर सी। अपन मान लेते हैं कि स्कोर ले लेते हैं अपन 680 पे ये बता रहा है रैंक कोचिंग ए वाला 300। ओके, कोचिंग बी वाला 680 मार्क पे ये बता रहा है ऑल इंडिया रैंक, मान लेते हैं अपन, और इससे भी गंदा 600। और कोचिंग सी वाला मान लेते हैं अपन 680 पे बता रहा है रैंक 900। मैंने पहले ही बोला था इन सब का अगर आप मार्क पे गौर करो, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा। इन सब के आप अगर मार्क्स पे गौर करो तो इन सब के मार्क्स जो है वो लगभग सेम ही है। इनके मार्क्स 680 सेम, 680 सेम, 680 सेम। फिर रैंक में डिफरेंस क्यों आ रहा? तीनों भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया के ही है, तीनों को नीट का इल्म है, तीनों को पेपर लेवल के टफ पेपर था, ये तीनों को पता है, तीनों को नॉलेज है, अलग अलग कैसे आ रहा? अब इसके पीछे कहानी समझते। मान लेते इस वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास टोटल 5000 बच्चों का रिस्पांस आया। रिस्पांस मतलब क्या, 5000 लोग ने इसको मैसेज किया सर मेरा स्कोर इतना, सर मेरा स्कोर इतना, सर मेरा स्कोर इतना। ऐसे करते करते इनके पास 5000 लोग ने मैसेज कर दिया। ओके, ये बेचारा जो है, ये इसका छोटा सैंपल साइज है, इसके पास मान लेते अपन 3000 लोग ने मैसेज किया। अगेन क्या मैसेज किया, सर मेरा स्कोर इतना बनना, मेरी कैटेगरी है, मेरी स्टेट ये, पेपर मुझे ऐसा गया, ये दिक्कत है, SC से हूँ मैं, ST से हूँ मैं, वगैरह वगैरह। इसके पास 3000 रिस्पॉन्स है। और ये बेचारा और छोटा इंस्टीट्यूट है या फिर और छोटा यूट्यूबर है, इसके पास 1000 रिस्पॉन्सेस आए। मतलब इसको 1000 लोग ने मैसेज किया। क्या मैसेज किया आगे कि सर मेरा ये कैटेगरी है, मेरा ये स्टेट है, मेरा ये स्कोर है, क्या मेरा चांस बनेगा? 1000 लोगों ने किया। अब ज़रा लॉजिक की तरफ आना। मेरे पूरे वीडियोस अगर आप शुरू से मुझसे जुड़े हैं तो मैं इलॉजिकल कोई भी बात नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि उठा और वीडियो कर दिया। मुझे जिस बात को मैं 2 दिन एटलीस्ट सोचता हूँ, अगर जमता है, अगर समझ आती है बात, तो ही मैं उस पर वीडियो करता हूँ। तो ये बात उसी तरीके की है। अभी सोच के देखते हैं अपन, 5000 रिस्पॉन्सेस, 3000 रिस्पॉन्सेस और 1000 रिस्पॉन्सेस। 3 अलग अलग अपन ने कोचिंग क्लासेस या 3 अलग अलग अपन ने ये लेके बात कर रहे हैं अपन, क्या, यूट्यूब चैनल्स। इसके पास 5000 बच्चों ने मैसेज किया तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा सही होने का चांस है। ये थोड़ा सा कम ऑथेंटिक होने का चांस है क्योंकि इसके पास कम बच्चों ने अप्रोच किया, और ये वेरी लेस ऑथेंटिक होने का चांस है। बराबर। ये तो अभी तक हो गए पूरे लॉजिक्स। अब जरा आता मैं अपनी अभी की वस्तु स्थिति पे। अभी हमारी क्या कंडीशन है, अभी मान के चलते अपन, ये बड़ा 5000 रिस्पांस वाला जो चैनल है वो है एलन कोटा। याद रहे, मैं बताता चलूँ, इस वीडियो में लीक से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करूँगा। लीक से रिलेटेड बड़ा डिटेल में पूरे के पूरे 10 फैक्ट को लेके, अगर नहीं देखा आपने तो अगेन पेपर लीक बोल के मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, कल ही का वीडियो, जाके आप ज़रूर देखो उस वीडियो को। उसमें मैंने अगर लीक हुआ तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा, वो सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। मैं इस वीडियो में वो नहीं बोलने वाला। मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रेडिक्टर्स कैसे काम करते हैं। आप क्यों, अभी मैं हर स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि आप चिल करो, रिजल्ट का वेट करो। पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ पैनिक मत करो। लगभग 700-800 मैसेजेस आते हैं मेरे पास, सबको बोलता हूँ कि अभी चिल करो, रिजल्ट आने दो, वेट करो।
क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो में समझा रहा आपको। और वो जो रही बात लीक की, लीक हुआ नहीं हुआ तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा, क्यों अगेन 550 से नीचे वाले बच्चे जो है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मैंने बड़े डिटेल में उस वाले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ मैं वो नहीं बताने वाला हूँ। चलिए अभी अब बनाते हैं, इसको मान के चलता हूँ मैं, लेट से यही है अपना एलन इंस्टीट्यूट। अभी कहानी तो बदल गई सर, आपने तो बोला कि ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है और आप बोल रहे हो इधर यही है एलन इंस्टीट्यूट, तो एलन ऑथेंटिक है तो फिर कट ऑफ क्या हाई जा रही, 580 570 जा रही क्या? नहीं, यहाँ है वो पॉइंट, यहाँ है वो ट्विस्ट। पॉइंट समझे आप मेरा? मैंने क्या बोला, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, क्यों होगा? इसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सेस है। ये वाला कम ऑथेंटिक होगा क्योंकि इसके पास कम लोग ने मैसेज करा। तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट तो फिर एलन है, उसके पास तो कितने बच्चों का डेटा है, उस हिसाब से तो एलन सही होना चाहिए। बट अब मान के चलो एलन के पास के मैं किसी पे कोई लांछन नहीं लगा रहा, जो बच्चे ने मेहनत करके 680 720 जो भी उसने स्कोर लाया, अगर वो मेहनत करके लाया तो मुबारकबाद उसको हमारी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये मैं बात क्या कर रहा, जो पिछले लीक वाले वीडियो में बोला वो वाली बात कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है जो बच्चों का स्कोर 680 प्लस आ रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ 680 प्लस जिसका स्कोर आ रहा है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि उनके पास पेपर या पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, इसलिए यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया। अगर उनके पास पेपर नहीं है, लीक नहीं है, तो हाँ एलन तो फिर 100% सही होना चाहिए, क्योंकि एलन के पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आए, उनके पास सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनका ऑथेंटिकेशन, उनका जो प्रिडिक्शन रहेगा, तुक्का उनका कि रैंक कितना जाएगा वो सही होगा। बट वो सही अभी क्यों नहीं होने के चांसेस है? सिंपल, पेपर लीक हुआ, पेपर 680 से ऊपर वाले जितने बच्चे आएंगे उसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास, एटलीस्ट 50% बच्चों के पास पेपर होने की संभावना है। मैं नहीं बोल रहा प्रूफ के साथ, मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं, अगर प्रूफ होता तो मैं यहाँ पेश कर देता, वो प्रूफ नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा कि ऐसा हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं क्लियर हूँ, मैंने क्या पॉइंट बताया यहाँ पर। वापस बोल रहा, 3 हमने डेटाबेस लेके ट्राई किया। चलिए इसको अब अपन क्या करते, एक छोटी सी वोटिंग, इलेक्शन में वोट जब आप करते हैं उसके हिसाब से समझ के देखते, आपको पूरी कहानी समझ जाएंगी। समझ लेते अपन, एक पार्टी है इलेक्शन में, पार्टी ए, और एक पार्टी है पार्टी बी, और एक पार्टी है पार्टी सी, 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ी। अब मुझे क्या बोला गया कि सर आप एग्जिट पोल करो, वोटिंग हो गई, आप एग्जिट पोल करके बताना कौन सी पार्टी जीत रही। मैं निकल गया अपना कैमरा लेकर जहाँ इलेक्शन हुआ था उस एरिया में, मैं घूमा पता किया मैंने, तो टोटल मेरे को उस एरिया के लेट से मैंने बात किया 4000 लोग से, उस वाले इलाके के, उस वाले एरिया के। इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। 4000 लोग को बात किया, इन 4000 लोग ने बताया कि बाबा हमने पार्टी ए को 1500 लोगों ने वोट दिया। 1500 लोगों ने बोला कि हमने पार्टी ए को वोट दिया। बी को पूछा, उसने बोला कि इसने मतलब ये पार्टी बी को 500 लोग ने वोट किया। ये 4000 लोगों में से जिसको मैं बात कर रहा हूँ वो बता रहे मुझे, मैं लिखता चल रहा हूँ। और इन्हीं 4000 लोगों में से कुछ लोग ने कहा कि हमने लगभग 2000 वोट इसको दिए। अब मुझे करना है एग्जिट पोल। आपने वर्ड बार बार न्यूज़ चैनल पे आपके पापा मम्मी जब न्यूज़ देखते तब सुना होगा, पोल ऑफ द पोल, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल मतलब ये नतीजे नहीं रहते, ये सिर्फ रुझान रहते। ऐसा हो सकता है, बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट बन सकती है, बराबर, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की इतनी सीटें आ सकती है, अंदाजे सकती है। ऐसा हुआ है नहीं, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। इन द सेम सेंस, उसी तरीके से अभी आपका इलेक्शन हो गया, रिजल्ट लगना बाकी, सिंपल। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट बाकी, एग्जाम हुआ, रिजल्ट बाकी। मैंने यहाँ पे 3 केस लेके आपको समझाया। तो अभी आप बोलेंगे पार्टी ये जीत रही, क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा लोग ने वोट दिया। वापस चलते अपने केस पे, जुड़ा का कुछ? यस, बिल्कुल जुड़ा। इसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्स थे, इसके पास ज़्यादा लोग थे, इसका प्रेडिक्शन, इसका तुक्का होने का सही चांस है। लेकिन सही अगर होगा वो, तो फिर पेपर लीक वाली घटनाएं कहीं ना कहीं उससे लिंक होंगी। अब वो जांच का विषय है, उसको CBI, ED जो भी हमारे देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो उसको जांच करे कितनों के पास पेपर था। मेरा अभी वाला अगेन लीक वाला वीडियो एक बार आप YouTube पे जाके देखो, उस पर कमेंट पढ़ना, बड़े मज़ेदार कमेंट पेरेंट्स ने, हमारे पालक बंधुओं ने किए है, जाके ज़रूर देखना उस पर। एक मुझे बात पता चली कि एक ने कमेंट में लिखा, सर क्या आपको याद है कि हॉल टिकट वापस से रीडाउनलोड करने के लिए बोला गया। मैं
क्या पॉइंट बता रहा हूँ समझो। आपको याद होगा जब रीनीट का अनाउंसमेंट हुआ था हॉल टिकट वाला, यानी कि एडमिट कार्ड वाला, तो आपके एडमिट कार्ड को, आपके हॉल टिकट को वापस से रीडाउनलोड करने के लिए बोला गया था। आपको याद है कि नहीं पता नहीं। उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा कि कुछ चुनिंदा 1000, 1500, 2000 लोग को बिना मतलब का एग्जाम सेंटर्स में ऐड ऑन कर दिया गया। मतलब कि कोलैटरल एंट्री करा दी गई उन 2000 लोगों की। उन 2000 लोगों के पास पेपर होगा या फिर वो पूरी की पूरी OMR शीट ही उनकी मैनेज रहेंगी। अभी देखो आपके अगर लिंक्स सेंट्रल मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या NTA के हेड ऑफिस, इतने बड़े बड़े आपके लिंक्स है तो फिर कुछ भी हो सकता। ये एक मुझे अच्छा कमेंट लगा था। हाँ, उस टाइम पे जो एडमिट कार्ड वाली विंडो थी वो ओपन की गई थी। हालांकि किसी का भी सेंटर चेंज नहीं हुआ था, आप याद रखना, आप वापस जाके देखना, पहले जो सेंटर था बाद में वही सेंटर आया। बट ये एक चीज़ हुई है, एक ये वाला डाउट का पहलू। तो वापस से अभी जैसे थंबनेल में एक और चीज़ जो आप सबका फेवरेट मौजू रहता है, फेवरेट हमेशा टॉपिक रहता है, सर फिर इतना सब होने के बाद बताओ ना कट ऑफ क्या जा रही। वापस बोलता हूँ, मुझे लगता है, कल की वीडियो में डिटेल में बोला, वापस एक बार बोलता हूँ, मुझे लगता है 680 प्लस ये स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट जो ऐसा स्कोर कर रहे हैं, उनकी रैंक में ही इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन मतलब उनकी रैंक में ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 550 से कम, 550 से कम जो स्कोर कर रहा, उसकी रैंक स्टेबल रहेंगी। स्टेबल रहेंगी मतलब कि नॉर्मल रैंक रहेगी, उसके इसमें कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। पेपर हायर लोगों के तक ही था, बड़े लोग के पास ही था पेपर, इसलिए कट ऑफ पे, इनके ही कट ऑफ पे, सॉरी इनके ही रैंक पे उसका इम्पैक्ट आएगा। हम जैसे गरीब लोगों के पास हम जैसे लोअर मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लोगों तक पेपर नहीं पहुंचा था या फिर लीक नहीं हुआ था, हम तक नहीं आया, तो 550 से कम जिनका स्कोर बन रहा, उनकी रैंक स्टेबल रहेंगी, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बता दूं मैं ऑल इंडिया की कट ऑफ मेरे हिसाब से, पहले मेरा अनुमान था 505 से लेके 515 जब मैंने पेपर देखा था उस टाइम का। बट अभी इन सब चीज़ों को मैं अगर कंसिडर करूं तो मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं 520 के आसपास अभी के लिए सेफ स्कोर होना चाहिए। बट जब रैंक आएंगी तब अच्छे अच्छों के पत्ते गुल हो जाएंगे। क्यों गुल हो जाएंगे? क्योंकि रैंक जैसी आएंगी उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। तब भी इस बार मैं हाथ जोड़ के, पिछले वीडियो में भी बोला, इस बार भी बोलता हूँ, आप किसी का वेट मत करो, जहाँ एडमिशन मिलता ले लो। सिस्टम आगे और करप्ट होगा। आज 10,000 लोगों तक पेपर पहुँचा था, कल 1 लाख लोग के पास पेपर रहेगा। आप मेहनत से, आपके माँ बाप मेहनत करके आपको पढ़ा रहे, अगले साल क्या पता फिर क्या होगा। इतना स्कोर जो इस बार 519, 518, 554 बन रहा, वो अगले साल उतना भी बनेगा कि नहीं। और इस बार जैसे प्रेस्टिजियस एटलीस्ट BMS BDS तो मिल सकता, अगले बार पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं। तो आप एडमिशन ले लो। आखिरी में एक फाइनल चीज़ जो मुझे बताना है, अगर आपको करियर गाइडेंस रिलेटेड, हमारे इंडिया वालों की एक मेंटालिटी है, फ्री में बोलते ही वो लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं। तो मैं चीख के बोलता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई भी करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आपको पता करना है कि BMS अच्छा कि BHMS अच्छा, BMS में कौन से कॉलेज से करने का फ़ायदा है, BMS को मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट किन किन राज्यों में है, क्या BMS MBBS जितना कमा सकता है, क्या BMS और BDS में कॉलेज डिपेंड करता है, मतलब BDS अच्छे कॉलेज से और BMS ऐसे ही कोई कॉलेज से, तो BDS ज़्यादा अच्छा है, BMS ज़्यादा अच्छा। करियर रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं डॉक्टर यूनुस खान, आपका मेंटर, टीचर, भाई, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। डायरेक्टली आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, कहाँ से क्या करने में भलाई है, कहाँ से क्या करने में फ़ायदा है। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, आपको इस बार आपके क्या करना चाहिए? आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, अगले साल के लिए वेट करना चाहिए। 4 ड्रॉप हो गए, क्या करें? एडमिशन ले कि वेट कर, स्टे वैकेंसी तक किन को जाना चाहिए? तो मैं हर स्टूडेंट की एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना के उसको दूंगा। कब? रिजल्ट लगने के बाद। वो एक उसकी स्ट्रेटेजी रहेंगी, कौन कौन सी स्टेट की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट करने वाला, उसको वो बताया जाएगा और उस हिसाब से फिर आप प्रोसीड करेंगे। तो दिए गए नंबर्स, मेरा खुद का पर्सनल नंबर 9545428285, ये खुद का मेरा नंबर है, और ये हमारे डॉक्टर शोएब खान का नंबर है नीचे वाला। आप दोनों पे अपना स्कोर, कैटेगरी और स्टेट 3 चीज़ें हमको पोस्ट करके रखो। जो भी जैसी भी मदद लगेगी वो की जाएंगी। अगर आपको चेक करना है मैं जो बोल रहा हूँ या सिर्फ फेंक रहा हूँ या फिर मैं सच में ऐसा करता भी हूँ, आप 3-4 चीज़ें हमको पोस्ट करो
10-12 डाउट पोस्ट करके रख दो, सर मेरा ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं, मुझे ये इशू है, मेरा ये है, मुझे करियर रिलेटेड गाइड करो। हर चीज़ का अगर जवाब नहीं मिला आपको तब हमको बताना, हमारे कमेंट में आके गाली देना। हम कमेंट कोई भी डिलीट नहीं करते, आपका कमेंट सालों साल वैसे ही रहेगा। तो चलिए फिर आप हम मिलते हैं इसी तरीके के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो बहुत अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आया यूट्यूब का हाइप के नाम से, HYPE हाइप। अगर हम आपके फेवरेट यूट्यूबर है, हम आपको लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हाइप कर सकते हैं आप हमारे वीडियो को। इससे हमारा वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा, हमारी भी हौसला अफजाई होगी, हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।